महिला सशक्तिकरण से जुड़े बिल को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। बिल को लेकर देश भर में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर महिलाओं का अपमान करने और महिला विरोधी मानसिकता रखने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा में भी भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आगरा में मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें विधानसभा व लोकसभा में अधिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बिल लाया था, लेकिन विपक्ष ने इस पर जिस तरह का रवैया अपनाया वह उनकी दूषित मानसिकता को दर्शाता है। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और सपा ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है और उन्हें कभी सम्मानजनक स्थान देने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2023 में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा बिल पास होने के बाद अब सरकार महिलाओं को और अधिक अधिकार और भागीदारी देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा ने प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। मंत्री के अनुसार महिलाओं के अपमान के विरोध में भाजपा 25 से 30 अप्रैल तक प्रदेश के साथ साथ आगरा शहर के हर मंडल में पदयात्रा निकालेगी। इस पदयात्रा के जरिए भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और विपक्ष की कथित महिला विरोधी नीतियों को उजागर करेंगे। भाजपा की इस रणनीति से साफ है कि आने वाले दिनों में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और ज्यादा गरमाने वाला है। ये हम हर मंडल में पदयात्रा निकालेंगे और गांव तक की जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम बताएंगे कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ सपा ने और कांग्रेस ने धोखा किया है। आप अगर राजनीति में आना चाहती थी तो अब नहीं आ सकती हैं। इसके लिए हम मंडल तक ये पदयात्रा निकालेंगे और हर बहन को जागरूक करेंगे और उनके साथ जो अपमान हुआ है उस अपमान के बदले के लिए उन्हें तैयार करेंगे और 2027 में इसका हम उन्हें सबक भी सिखाएंगे। पदयात्रा की शुरुआत कब से हो रही है और कहाँ का आगरा में? अब ये हमारी अभी प्रेस चल रही है, इसके तुरंत बाद ही हम पदयात्रा शुरू कर देंगे। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि 2023 में जब संसद में बिल पास हो गया था तो फिर भाजपा को दोबारा से बिल लाने की जरूरत है। ये बिल लाने की इसलिए जरूरत हुई है, ये इसमें एक अमेंडमेंट आ रहा था, इसको थोड़ा सा बदलाव था। हम महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले थे। इससे हमारी बहनों की सीटें बढ़ती, किसी पुरुष भाई की सीट नहीं कटती, इसलिए दोनों में कोई विवाद नहीं होता। महिलाओं को उनका पूरा प्रतिनिधित्व मिलता और पुरुष भाइयों को भी पूरा प्रतिनिधित्व। तो अगर महिलाओं के लिए सरकार इतना सोचती है तो उन्हीं जो सीट है उन्हीं में से महिलाओं को तो टिकट दे सकती है। ऐसा क्यों कि अब सीट बढ़ाने के लिए सरकार जल्दबाजी नहीं की? कोई जल्दबाजी नहीं की है, छोटा सा अमेंडमेंट आया है। अगर ये पास हो जाता तो हमारी सीटें लगभग 271 या 72 इतनी सीटें महिलाओं को मिलती, इतनी बहनें पार्लियामेंट में बैठती और पूरे देश में महिलाएं अपना जो देश के विकास के लिए अपना जो नीति निर्माण है उसमें पूरा योगदान देते। राहुल गांधी उनका कहना यह है कि हम महिला बिल के विरोध में नहीं है, तो प्रतिबंध सरकार कर रही है उसके विरोध में। वो गलत बोल रहे हैं। इसमें नीयत समझनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की। वो महिलाओं के लिए बिल लेके आई थी, उनको पहले इसका समर्थन करना चाहिए था और समर्थन के बाद ही अगर कोई बात थी तो प्रधानमंत्री जी से बैठ के बात करनी चाहिए थी। बिल को तो पास होने देते, उन्होंने बिल ही पास नहीं होने दी। एक्चुअली आज हमारे आगरा जिले में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहती हूँ देश की महिलाओं को कि पिछले कुछ दिनों से जो संसद में घटित हुआ उसके लिए हमारे देश की सभी महिलाएं काफी निराश हैं और दुख भी है कि 78 वर्ष भारत को आजाद हुए हो गए। इन 78 वर्षों के बाद भी हमारी देश की नारी को अपने अधिकार के लिए, विधानसभा में जाने के अधिकार के लिए, लोकसभा में जाने के अधिकार के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग बात करते थे महिला को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण की, कांग्रेस की जो पार्टी की वो है प्रियंका गांधी जी का कहना था, आप सबने सुना है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जब लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दिया, लड़कियों को आगे बढ़ाने की तो बात आई की उन्होंने, लेकिन जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से लड़कियों को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव जो हमारे मोदी जी ने रखा तो विपक्ष सभी पीछे हट गया और उसका विपक्ष ने पूरा
समर्थन ना करके उस बिल को गिराने का कार्य किया। तो क्या आपको लगता है ये विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, सपा हो या टीएमसी हो, इस तरह की पार्टी ये महिला का सम्मान करती हैं या कि महिला के सम्मान में आगे बढ़ते हैं? तो इस तरह की हरकत करके इन लोगों ने पूरा ये प्रमाणित कर दिया है कि इन्होंने महिलाओं का अधिकार छीना है, महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान की हार हुई है। और इसमें ये विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आप सबके माध्यम से उनको ये बताना चाहती हूँ, जहाँ पर महिलाओं का मान सम्मान हार गया हो, जहाँ बेटियों का सम्मान नहीं होता है, क्या वहाँ लोकतंत्र की जीत हो सकती है? तो इस तरह के वो लोग आज लोग कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये चीजें उनको शोभा नहीं देती हैं। और हम लोग आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है, आने वाले दिनों में वहाँ आक्रोश रैली भी निकालेंगे। आज भी हम लोग अभी रैली निकाल के आए हैं, हम लोगों ने पुतले भी फूके हुए हैं और सभी महिलाएं जागरूक हैं, और जागरूक है इसीलिए रोड पे आ रही हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। देखिए 2026, 16 और 17 को जो विधेयक पास होना था उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी इन संगठनों ने जिस प्रकार से जो विरोध किया, विधेयक को पास नहीं होने दिया, ऐसे संगठनों के बारे में आज प्रेस पूरी यहाँ पर मौजूद है। मैं इतना ही कहूंगी कि जिस प्रकार से ये लोग महिला विरोधी कार्य करते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए ये कहा गया कि आप तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनके साथ खड़े होकर बातें करोगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग क्यों ना खड़े हों, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री जी महिला हितैषी रहे। जब से 2014 से उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली, उन्होंने कहा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में कार्य करूंगा, और हमेशा महिलाओं के हित के बारे में कार्य किया। आज जब 2023 में 33% कोटा राजनीतिक महिलाओं के लिए उन्होंने निर्धारित किया, उसको पास किया, आज ये विरोधी दल उसका विरोध कर रहे हैं। और मुझे खेद होता है इस बात के लिए कि उनके लोग भी, उनके महिलाएं भी वहां पर राजनीति करती हैं, और ऐसे माहौल में वहां जब ये हमारा विधेयक संशोधन नहीं हो पाया 131वां, तो वहां पर बैठी विपक्षियों की महिला सांसद डेस्क को थपथपाकर खुशी जाहिर करती है। हमें खेद होता है इस बात के लिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास होने ही वाला था, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, लेकिन मुद्दा वो नहीं है कि पास क्यों नहीं हुआ। बात यह है कि जब विचारों का मतभेद होना, ये लोकतंत्र की ताकत होती है, ठीक है ना। लेकिन नारी सम्मान की अगर बात हो तो उसमें मतभेद होना ये एक सोचने की बात है, क्योंकि नारियां तो विपक्ष में और पक्ष में दोनों में रहेंगी। फायदा सिर्फ हमारा नहीं होने वाला था, संगठन का फायदा नहीं होने वाला था, उससे विपक्ष को भी फायदा होने वाला था। तो बात ये है कि नारी सशक्तिकरण इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर एक सामाजिक मुद्दे की तरह लेना चाहिए, और नारियों की भागीदारी 50% उसमें सुनिश्चित होनी ही चाहिए। आगरा में किस तरीके की जी, आगरा में एक जन आक्रोश सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा, पूरे आगरा महानगर का होगा। उसके अलावा मंडल में रैलियां निकाली जाएंगी, वो रैलियां मंडल वाइज होंगी, विधानसभा वाइज होंगी। इस तरह से सभी हर गली मोहल्ले हर जगह जाके हम महिलाओं को जागरूक करेंगे कि उनके अधिकारों को किस तरह से छीना गया है विपक्ष के द्वारा। ये 23, 24, 25 में अभी हम कोई टेंटेटिव डेट बता नहीं सकते। इन 3 दिन हमें मिले हैं, इनमें से अभी हम महापौर जी के साथ बैठ के अपना डेट तय करेंगे कि हम किस दिन सम्मेलन करेंगे, और 25 से 30 अप्रैल तक ये मंडल में रैलियां निकालेंगे।